ये है, वो एक परसेप्शन है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं और वो डोमिनेट कर जाते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी आती हैं, स्नैपचैट से भी लोग देखते रहते हैं, लोग खुश होते रहते हैं। और वो एक तरीके का यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है टीम यूसी का, कि वो बेचते हैं अपने आप को इसी तरह, पार्टी बना के बेचते हैं। और वो जिनको पढ़ाना चाहते हैं उनको पढ़ाते भी हैं। बहरहाल, ये हमने अब बात कर ली। अब लेट्स कम टू व्हेन यू कंप्लीटेड योर एलएलबी, माशाल्लाह इतने अच्छे ग्रेड्स के साथ, उसके बाद आपने लोकल कोर्ट में शुरू किया या रिया से शुरू किया पहले? बेसिकली रिया बारकर जिलेट एक लॉ फर्म है इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की, ठीक है। और ये अभी बेसिकली जो रिया बारकर जिलेट्स का पूरा नाम है, ये मेरा ख्याल से एक दो फर्म्स की जो है ना, इनकी मर्जर हुई है और तब ये बनी है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉर्पोरेट फर्म, ठीक है। इनका बहुत अच्छा ऑफिस ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान है, और आई थिंक सो एक ऑफिस इनका लंदन में भी है और अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान को भी डील करते हैं, लंदन एग्जैक्टली में भी इनका बिल्कुल, ऑफिस है। ठीक है। तो बेहतरीन, एक बेहतरीन लॉ बहुत फर्म है अच्छी लॉ पाकिस्तान फर्म है की, बिल्कुल, और आई वेल वॉज रेप्यूटेड। फॉर्चुनेट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप देयर। तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बट आई कुडंट कंटिन्यू वर्किंग देयर। उसकी एक वजह तो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो आई वांटेड टू गो इनटू द कोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो मैं खुद अच्छा, भी थोड़ा सा था कि यार अभी रिया से बाहर जाता हूँ, क्योंकि रिया में तो कॉर्पोरेट जॉब थी, डेस्क जॉब थी। तो आई वांटेड टू गेट सम ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर कोर्ट्स का ऑन कैसे, फील्ड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो वो रिया में मुझे होता नज़र नहीं आ रहा था, और सेकेंडली ऑब्वियसली मैं भी नया नया था और आई हैड नथिंग ऑन माई प्ले एज सच। तो रिया में भी मुझे जॉब मिलना परमानेंट को इतना आसान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बस फिर मैंने बिग जब, शॉट्स है ना। एग्जैक्टली तो मैंने, अगर अगर लेमैन टर्म्स में बात करें तो जिस तरह आपने सूट्स देखा होगा, प्रोबब्ली जाहिर सी हाँ बात है, आप बिल्कुल लॉयर हो। ऑब्वियसली, ठीक है, जिन जिन लोगों ने सूट्स देखा है, ये सूट्स वाली ही कहानी है उधर, है ना। एग्जैक्टली हाँ, मतलब आप कह लो कि पाकिस्तान की वो इस तरह की फर्म वो आती है जैसे सूट्स है। पीयर्सन हार्डमन टाइप सीन है उसका, ठीक है। अच्छा, तो बस फिर फिर अभी आप लोकल मैं कोर्ट्स में आपने प्रैक्टिस करना शुरू लोकल कर दिया। कोर्ट्स में मैं चला गया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और बस फिर प्रैक्टिस करते रहे, पूरा साल प्रैक्टिस किया। और फिर बीच में ये इस्लामाबाद, कोविड शोविड आया जी, ये इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कचेरी। बिल्कुल इस्लामाबाद कचहरी। क्या माहौल है? अब ये ज़रा उस पर बात करते हैं, क्या माहौल है इस्लामाबाद कचेरी का? यार माहौल देखें, ब्रॉडली स्पीकिंग तो वही है जो सारे पाकिस्तान की कचहरियों का है, ठीक है। मतलब कोई इतना अच्छा माहौल नहीं है डेफिनेटली। लेकिन इस पे देखें, मैं आपको बताऊं कि यार इस पे सारा आप वकीलों को भी ब्लेम नहीं कर सकते। देखें पूरा एक सिस्टम इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि बस आपका कोर्ट का सिस्टम इसी तरह बना और अब इसी तरह रह गया। अब इट्स लाइक हैंगिंग इन द मिडल ऑफ एयर। अब आप उसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल है। अब देखो ना, जिस तरह कैसे ठीक करें वो सारे सिस्टम को, आप बताओ। इट्स अ वेरी, नहीं, वो तो एक अलग डिबेट है ना, किस तरह ठीक करें। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि आप एक नए ग्रेजुएट जब कचहरी जाते हो, इस्लामाबाद कचहरी की स्पेसिफिकली बात नहीं करें, लाहौर की भी बात करें, कराची की भी, कोयटा, पेशावर, सब की बात करें, सबका मोर और लेस सेम माहौल होना है। ठीक है, 19-20 ही होएगा। एक नया बच्चा जिसने अभी लॉ शुरू नहीं किया या जिसने लॉ ख़त्म किया, वो जब जाता है वो डिसअपॉइंट नहीं होएगा? देखो डेफिनेटली होगा। अब उसमें यह है कि देखिए, आप जब लॉ कर रहे हैं ना, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि यार आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें, ठीक है। हाँ। सूट शूट्स देख लें, लेकिन अब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में उस चीज़ें तो रेप्लिकेट, इवन इवन दो यूएसए में वो सूट्स वाला नहीं होता। अगर आप यूट्यूब पे देखें, उसमें हाँ, बहुत सारे रियल लॉयर्स ने कहा है कि भाई इस तरह का कोई सीन नहीं होता। खैर, इस तरह वो 1% है ना यार, वो वन ऑब्वियसली परसेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। ठीक है। तो अब देखें, डिसअपॉइंट वो बिल्कुल होंगे जब वो लोअर कोर्ट्स में जाएंगे। एक तो वो विजिबली माहौल देख के बड़ा अपसेट होंगे, फिर जब उस सिस्टम की वर्किंग्स को देखेंगे ना, तो वो और अपसेट हाँ। होंगे कि यार इतना स्लो प्रोसेस है और बड़ा मुश्किल हाँ। है इसमें से नेविगेट करना। लेकिन अगेन दिस इज द हार्श रियलिटी, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। क्या करना है? तो अगर इफ़ यू वांट टू लाइक अल्टीमेटली फिक्स दिस, तो यही है कि यार पढ़े लिखे लोग इस प्रोफेशन में आते रहें, आते रहें, आते रहें, एंड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम द गुड पीपल विल डोमिनेट दिस प्रोफेशन एंड थिंग्स विल वर्क आउट। अच्छा, व्हेन यू से गुड पीपल विल डोमिनेट दिस प्रोफेशन, बहुत से अच्छे लॉयर्स होंगे हमारी लॉयर सोसाइटी में, और बहुत से अच्छे लाइक जजेस भी होंगे। अब सिर्फ एक जो मैं मेन चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप जब आते हो ग्रेजुएट होके, फिर स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या फिर जिस तरह हमारे जो और बेहतरीन यूनिवर्सिटी लम्स वगैरह, इधर से अच्छी निकलती, क्रीम निकलती होगी ना। ठीक है, अब बाकी जो मेजॉरिटी लॉयर्स हैं पाकिस्तान में, वो तो किसी भी कॉलेज से एलएलबी करके आ जाते हैं। अब वहाँ फ़र्क पता चलता है भाई, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, और मेजॉरिटी तो उनकी है। तो वो कैसा एक मिक्स बनता है, क्योंकि आप लोग अब माइनॉरिटी में हो
और वो मेजोरिटी में, एंड दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द लॉयर्स एज अ होल इन पाकिस्तान। और ये जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं आजकल कि गुंडागर्दी हो रही है, दीवारें टाप रहे हैं और पुलिस वालों को मार रहे हैं, असल इमेज तो वो नहीं है ना, वो तो हर कोई जानता है। लेकिन आप जानने और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन में बड़ा फ़र्क होता है ना। आम बंदा तो कहेगा ये सारे इसी तरह है, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब आप, अब मैं जो पहले मैंने बात की कि लॉ करना ही आसान में इतना ज़्यादा बनाया हुआ है कि हर कोई कर लेता है, जिससे कोई भी डिग्री नहीं रही भाई उसे लॉ करा दो। तो वो करने से आपके पास वो जो एंड प्रोडक्ट आता है वो तो बहुत ही ख़राब आता है, और वो इतना दिखने में इतना अगली है कि वो एक इतना अच्छा प्रोफेशन जो हमारे कायद अज़म ने किया, गांधी ने किया, ये आपके साउथ अफ्रीका के, क्या नाम था उनका, वो जो साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, जितने भी सारे, जितने ओवरऑल जितने प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो लॉयर्स होते हैं। इतना अच्छा प्रोफेशन को इतना गंदा क्यों बना दिया गया? अब वो देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है, वही प्राइमरी रीज़न है। देखें, अब लॉ आपने कहा बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, वी ऑल एग्री ऑन दैट। अब यूएसए यूके में देखें एक क्रीम मानी जाती है, मतलब टू गेट इनटू अ लॉ स्कूल इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट जॉब। अब आपने पाकिस्तान में देखें अपोजिंगली इसके साथ हमने अनफॉर्चुनेटली क्या किया, हमने क्या किया कि हमने मेडिकल का प्रोफेशन तो 90% रखा, इंजीनियरिंग का मेरिट भी इतना कम्पिटेटिव रखा, लॉ का कोई प्रोफेशन नहीं रखा। उल्टा हमने ज्यादती यही की, हमने लॉ की डिग्री को प्राइवेटाइज कर दिया। कि अब होता क्या था, हर आप चले जाएं अपने रावलपिंडी में भी मरी रोड पे आप चले जाएं, 6 रोड पे चले जाएं यार, आपको हर घर के बाहर बोर्ड लिखा नजर आएगा, फलाना लॉ कॉलेज, मीजान लॉ कॉलेज, और इस तरह ना ये वो। अब उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को दे स्टार्टेड गिविंग आउट इन दी लाइक प्राइवेट डिग्री। वो स्टूडेंट्स जाते थे नहीं वहाँ पे, बस साल के एंड पे ना पेपर देते थे। पेपर कहाँ से दे रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं, कोई बहावुद्दीन जिक्रिया से दे रहा है, ठीक है, इस तरह की यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं। फिर अगेन इन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर भी एक टाइम तक आउट होते थे, ठीक है। तो इसी तरह सिंध में भी कुछ लॉ कॉलेज हैं, केपीके में भी हैं, खैबर लॉ कॉलेज है, और इस तरह के छोटे मोटे। तो इनसे क्या हुआ कि द पूल ऑफ लॉयर्स वाज नॉट दैट गुड। जब वो लोग आए ना, एक आपने समझे फ्लड गेट ओपन कर दिए लोगों के लिए। फिर एक वो एक सेइंग भी बन गई कि यार जिससे कुछ नहीं होता वो वकील बन जाएगा, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड कि तुमसे कुछ ना हुआ तो खैर तुम एक लॉ की प्रोफेशनल डिग्री तो ले ही लोगे। तो एट द सेम टाइम ये वाले सारे एवेन्यूज भी ओपन थे जो हम कर रहे हैं कि प्रॉपर आप करके आओ। तो फिर ऑब्वियसली देखें कुछ डिफरेंस आ जाता है ना। एक बंदा है जिसने प्राइवेटली किया है और फिर उसने इतना पढ़ाई भी नहीं की, उसने क्लासेस भी अटेंड नहीं की, कोई इवनिंग में 1 आध घंटे की क्लास अटेंड की, एंड एट द एंड फिर कुछ लोग इस तरह के भी थे जिनके हाथ पेपर लग जाते थे तो फाइनल पेपर भी देख के दे दिए। तो फिर आप देखें ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, ना कोई और कोई प्रोफेशनल एथिक्स की कोई थोड़ी बहुत पढ़ाई, यार कोई कुछ भी नहीं था। तो इसलिए तो ये तो आपने अभी जो ये कहा है कि इतने ढेर सारे कॉलेजेस होते हैं हर शहर में, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और ये बहाउद्दीन जिक्रिया वगैरह से ही वो एक्रीडिटेड होते हैं। बेसिकली तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला ही सिस्टम है ना, छोटा कॉलेज है, उनके एक्रीडिटेड उधर पढ़ाई होती है, पेपर तो उसी का होता है यूनिवर्सिटी का। तो पेपर ही क्यों ना मुश्किल बनाया जाए कि पास ही ना हो बच्चा, और उसका आउट होने पे आप उस पर चेक रखो ना कि हर बच्चा ना पेपर कर सके, इतने आराम से पास ना कर सके। एग्जैक्टली। अब देखिए ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है, और ये अभी स्टेप्स हैं जो कि हमारी बार काउंसिल्स ले रही हैं, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स में मेरे ख्याल है, देखें वो पहले उन्होंने लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वो लॉ गैट का टेस्ट रखा, अब उन्होंने लॉ सैट का रख दिया, आई थिंक सो, इसको पता नहीं क्या कहते हैं शायद। वो उसी तरह वो सेम मॉडल है जिस तरह का आपका यूएसए में फॉलो होता है। लाइक इफ़ यू इन यूएसए अगर आपने लॉ कॉलेज जाना है तो आप एल सैट देते हो, तो वो अब हमारा भी लॉ गैट अब आपने देना होगा या कुछ इस तरह का टेस्ट, जस्ट टू चेक योर एप्टीट्यूड फॉर द लॉ स्कूल, ठीक है। अब देखिए उसका पॉलिसी गोल मेरे ख्याल से क्या है कि मेरे ख्याल से इस नहीं, तरह तो अब ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। अब अगर आप, और लोकल वाले के लिए भी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फॉरेन वालों के लिए, लेकिन लोकल वालों के लिए तो मस्ट है ये, ठीक है। अब अगर तो उन्होंने, आपके लिए भी तो है, जब आप एलएलबी करते हो तो आपको भी लाइसेंस के लिए कोई टेस्ट देना पता है ना। नहीं वो मैं कह रहा हूँ वो तो डिग्री के बाद देना पड़ता है ना। एक टेस्ट अभी उन्होंने रख दिए जो डिग्री से पहले देना है आपने, बिफोर यू कैन गेट एन एडमिशन इनटू एनी लॉ स्कूल, ठीक है। उससे क्या है, दे आर एमिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल जो लॉ स्कूल्स में जाते हैं, एक तरह से एक फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट है ना, एंट्रेंस टेस्ट लगा रहे हैं। और अभी इनिशियली उसका ये है कि वो काफ़ी इजी है, लेकिन द ब्रॉड पॉलिसी लाइन इज कि उसको साल बाय साल करते करते मुश्किल कर देंगे। और जिस तरह फिर वो फिर क्या पता एल सेट वाला सीन बन जाए जिस तरह अमेरिका में बिल्कुल फिर स्टूडेंट से क्लियर ही नहीं होता और ओनली द टॉप ऑफ द टॉप गो इनटू द प्रोफेशन।
अच्छा, आई वाज नॉट नोइंग दिस पार्ट कि ये एक नई चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, यही चीज़ होनी चाहिए बेसिकली कि आपका फिल्टर होके आए ना, फिर उसके एग्जाम भी आपकी मुश्किल हो जाए तो और फिल्टर हो जाएगा, पासिंग रेट ही कम हो जाएगा। लॉग एट के टू गेट योर हाँ लाइसेंस, तो ताकि इतने बैरियर्स हो ना यार, ताकि आपको पता लग हाँ जाए कि कि आसान नहीं। हाँ कि वो एक एमी एरा गहरा बंदा ना घुसे, क्योंकि दिस इज अ सीरियस प्रोफेशन। जिस तरह डॉक्टर का है, उसके पास जिंदगी है किसी की, इसी तरह ये भी बंदे की जिंदगी हैंडल कर रहा होता है। बीइंग इट इफ ही इज अ प्रोसिक्यूटर और ही इफ ही इज अ डिफेंडेंट, ठीक है, तो वो जिंदगी है किसी की। तो आप ऐसी किसी बंदे को तो नहीं वो किसी के हाथ में पावर दे सकते ना कि वो उसको मिसयूज करे, या फिर उसको उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ना है कि वो डिफेंड कर सके अपने क्लाइंट को, या उसको जो प्रोसिक्यूटर है तो उसको सजा दिलवा सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये आई वाज नॉट नोइंग दिस, वेरी गुड थिंग। तो ये क्या बार काउंसिल की तरफ से प्रपोजिशन आई है ये? मिलके ही कुछ इसकी रेगुलेशंस बनाई हैं और ये बेस्ट टेस्ट था। अब देखें, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, ब्रॉडली स्पीकिंग ना कुछ ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं जिनका इफेक्ट आपको 5 7 8 साल में नज़र आएगा, और बार काउंसिल थोड़ी सी विजिलेंट हुई है। इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि कुछ बेहतरी आएगी। चले इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, अब ज़रा मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बार काउंसिल एक लॉयर्स की बॉडी होती है ना? इसका क्या रोल है? ये इसका कोई पॉजिटिव रोल भी आ रहा है कि ये बस बदमाशिया के रोल पे काम करें? क्योंकि अभी जितनी इतनी सारी वीडियोस आती हैं हमारे यहाँ, अब ये सोशल मीडिया की वजह से तो हर वीडियो आपके पास फ़ौरन आ जाती है। उसमें एक एक मैंने रिसेंटली वीडियो देखी कि एक बार काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है, लाहौर का है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो आके कोर्ट में जज को धमकियां लगाता है कि भाई तुम इस तरह नहीं कर सकते अपना कंडक्ट। उसने पता नहीं किसी को डांटा है, आपका वो जो क्लर्क होता है एक लॉयर का, कि वो आया था, उसको उसने जज को बोला कि वो जो वकील साहब हैं वो दूसरी कोर्ट में वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। उसने उसको डांटा तो उसने जाके शिकायत लगाई, वो जाके इशू बन गया, वो आके बदमाशी करने लग गया, उसने ही स्टार्टेड अब्यूजिंग द जज, और इस तरह करके ही वॉज रनिंग द कोर्ट, और उसको आके इंटरप्ट किया गया और उसको इस तरह किया गया, भाई तुम इस तरह नहीं करोगे, इस तरह करोगे। क्या आपको लगता है ये चीज़ सही है? क्योंकि एक जो जज है, जो सेशन कोर्ट का भी बेशक जज है, उससे फर्क नहीं पड़ता सेशन कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, जज इज अ जज। उसकी एक क्रेडिबिलिटी है भाई, वो उसकी एक सोसाइटी में और एक हायरार्की में भी वो अच्छा खासा अफसर है बड़ा। आप उसको आके इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, या आप इस तरह थ्रेटन नहीं कर सकते। ही वॉज एक्चुअली थ्रेटनिंग द जज कि तुम अपने आप को बेहतर करो। जो बात हमें दूसरी साइड की प्रॉब्लम नहीं पता, क्योंकि वीडियो में तो एक ही बात साइड की, लेकिन कॉन्डक्ट होता ना एक। इफ ही सेइंग ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार काउंसिल लाहौर, तो वो इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी डिस्टर्बिंग लगी वो वीडियो। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप मुझे कुछ बताओ इसका। जस्ट अ बिट ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता ये बात कि जो बार काउंसिल्स होती हैं ना, वो थोड़ी सी आप कह लें कि उनका रैंक ऊपर है बार एसोसिएशन से। जिस वीडियो की तरफ आप रेफर कर रहे हैं वो वीडियो है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन, नॉट द बार काउंसिल, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल इज अ वेरी लाइक बिग पर्सनैलिटी। तो बार एसोसिएशन तो हर शहर में बनी होती है ना, तो उनका प्रेसिडेंट अपना एक लोकल होता है। बार काउंसिल का प्रेसिडेंट तो टोटली आपकी 5 प्रोविंशियल बार काउंसिल के 5 प्रेसिडेंट होंगे और एक पाकिस्तान बार का होगा, तो वो तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं और दे आर मोस्टली गुड पीपल। वो था जो इस वीडियो पे आप जिक्र कर रहे हैं, वो था सरगोदा बार का प्रेसिडेंट, ठीक है। इट वाज नॉट इवन लाहौर, ठीक है। सरगोदा बार का प्रेसिडेंट था, वो मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर करके उसको कंडेम किया था। और देखें, इस तरह का कोई भी एक्ट जिसमें आप यार गाली गलौज करो, मतलब नॉट इवन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मेरे से आप पूछो वो पर्सनल कैपेसिटी में भी मसला हल करने का कोई तरीका नहीं है यार। मतलब इफ आई हैव टू से समथिंग, मुझे किसी से कोई मसला है तो यार मैं जाके डायरेक्टली उसके गले थोड़ी पड़ जाऊंगा, मैं उसको पहले तरीके से समझाऊंगा कि सर ये मसला है, ये थोड़े कंसर्न आ रहे हैं, देख लें। और देखो, कोई एक प्रॉपर चैनल तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू यार वकील भी अपनी कोई ग्रीवेंसेज एड्रेस करा सकें। वो चैनल भी लैकिंग है, ये भी मैं आपको बताऊं। ये नहीं है, चैनल ही नहीं है, ठीक है। और जब वो चैनल नहीं है तो वकील भी, फिर आपको पता है, दे रिजॉर्ट टू वायलेंस। तो ताली देखो इन दोनों हाथों से बजती है। सारी बात वकीलों पे ब्लेम नहीं करनी, क्योंकि सिस्टम उनको मौका भी तो नहीं दिया, सिस्टम ने उनको रिफाइन करने का, या सिस्टम ने उनको कुछ थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने का। तो एक चीज़ को आप इसी तरह अनरेगुलेटेड छोड़ दो तो यार यही रिजल्ट आएगा ना कि मैं एक काउंटर आर्गूमेंट इस तरह भी दूंगा। देखो, अब जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, वो भी तो वकीलों में से ही आते हैं ना। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का रोल जजेस भी कर सकते। एक ब्रिज बनाएं कि वो लॉयर्स और जजेस के बीच में, या जो पूरा सिस्टम है,
कोई इस तरह की कोई बॉडी बनाए जो इनकी ग्रीवेंसेस सुने, एक जजेस की भी और कोर्ट सिस्टम की भी और लॉयर्स की भी, ताकि वहीं पर रिजॉल्व हो, जो भी ट्रिब्यूनल जिस शक्ल में भी लाना चाहें उसको लेके आएँ। और क्योंकि जो जज होगा वो लॉयर होगा, उसको पता होगा, वो रट में से गुजरा हुआ है, तो उसको सारी प्रॉब्लम्स और सारी प्रोज एंड कॉन्स का पता है। इफ ही मेरे ख्याल से ना वो एक थोड़ी सी ये बॉडी बनी भी हुई है, जो बार एसोसिएशंस बनती हैं ना हर डिस्ट्रिक्ट में, इनका ब्रॉडली पर्पस यही होता है कि जब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके बार एसोसिएशन की वो कैबिनेट बैठी होती है, ठीक है, जो 4-5 वकील होते हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सो मोस्टली दे आर ऑलवेज देयर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो तरीका वैसे यही होता है, एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस यही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक वकील हूँ, ठीक है, और मुझे अब जज से कोई मसला हो गया, तो तरीका यही है कि आई एम सपोज टू इन्फॉर्म माई प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड देन ही विल टेक नोटिस। अब होता क्या है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या, अब देखिए वो जो वीडियो थी उसमें भी वो प्रेसिडेंट आया था, वकील वो खुद नहीं आया था। अब मसला क्या होता है, वकील को गया प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट साहब ये मसला हो गया, आपको वोट शोट दिए थे, अब देखें कोई। अब प्रेसिडेंट के पास कोई तरीकाकार नहीं है। अब देखें प्रेसिडेंट के पास एक तरीका तो यही है ना कि ही कैन मीट अ सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज को बिठाए और उनसे बात करे। अब लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो भी कोई इतने विजनरी और इतने कोई कूल एंड काम तो नहीं होते। वो भी अपनी वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे तो वोट लेते हैं, उसी तरह के वकीलों से कि यार कितनी बदमाशी है। तो वो फिर जब 1-2 दफ़ा उन्हें वकील पोक करते हैं ना कि सर ये मसला है, वो फिर ऑफिस से उठते हैं, कहते हैं आओ जी चलो जी अदालत चलो, तो थोड़ा सा जूम बना के चले जाते हैं, पावर दिखाएं। तो यार ये तो आप बेसिकली आपने जो भी बात की वही मैं अभी उस बात पे आना था कि ये पोलिटिसाइज हो चुकी हैं चीज़ें। ये सारे ये जो भी एसोसिएशन है या जो भी ओवरऑल सिस्टम में बहुत बड़ा जो फ्लॉ आया है, मेरे ख्याल से लास्ट 10-15 सालों में ही, या पहले भी होएगा लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, पोलिटिसाइज हो चुके हैं लोग। अब अगर ये फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर इंक्लाइन टू वन पार्टी, पीपीपी या फिर नून लीग या पीटीआई, तो ये उन्हीं की ज़बान बोलेंगे, ये अनबायस होते ही नहीं है यार। ये अनफॉर्चुनेटली तो चीज़ देखें हर चीज़ में चली गई है ना कि आपकी देखिए मैं ये मेरा एक ओपिनियन आप अगर ब्रॉडली स्पीकिंग है ना कि देखो पॉलिटिसाइज चीज़ों का होना ना यार इज इन सम सेंस गुड ऑल्सो, कि लोगों को ज़रा पॉलिटिकल नॉलेज आता है। एंड अल्टीमेटली यार इन द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग, तो हमें पॉलिटिकल साइड्स तो लेनी ही है ना, कोई साइड्स तो लेनी है। वो तो अल्टीमेट वो बात तो बिल्कुल ठीक मैं ये कहता हूँ कि यार हम एक अल्टीमेटली पूरे मुल्क में बियॉन्ड आवर प्रोफेशन एक ऐसा कल्चर, एक इकोसिस्टम ऐसा बिल्ट हो जाए जिसमें थोड़ी सी टॉलरेंस हो, थोड़ी सी यार, बहुत ज्यादा टॉलरेंस हो। हाँ, और थोड़ा मैं तो थोड़ी सी कह रहा हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं है, तो मैं तो थोड़ी सी यार ठीक है। और एक सिविल डायलॉग का एक लोगों को यार तरीका तो पता हो कि हाउ टू डील विद डिफरेंट ओपिनियन। मतलब जिस तरह अभी देखिए हम बात कर रहे हैं, एक सिविल डायलॉग का कल्चर बिल्ट हो ना, वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो आप बात ही नहीं कर सकते यार, किससे आप बात करो, आपको मतलब आप वकीलों के खिलाफ बात करें। इवन मैंने 1-2 दफ़ा वीडियोस बना के एक्सपेरिमेंट भी किए, तो आपको वकील आउटराइटली डिस्करेज करते हैं। हालांकि यार देखो अनफॉर्चुनेटली PIC लाहौर में जो वाक़या हुआ था, ठीक है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। मतलब आप देखो कोई सेन रैशनल आदमी उस पर चुप कर जाएगा ना, उसको आप सफाइयाँ देने लग जाओ तो यार कुछ तुक बनती है। लेकिन उस पर भी वकील साहब कहते हैं कि नहीं बेटा आपने वीडियो बना के गलत किया। अच्छा मैंने कहा जी गलत क्यों किया? उन्होंने कहा देखें जो हुआ उसको छोड़ दें। अच्छा जो हुआ उसको छोड़ दें, लेकिन ये आपके हैं तो भाई ना काले कोट वाले, कहना नहीं चाहिए भाई जो हुआ वो छोड़ दे। मतलब डीप डाउन उसको भी पता है कि हुआ गलत है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं बस ये यूनिटी मेंटेन रखो। भाई तो फिर इस तरह की यूनिटी क्यों मेंटेन रखें यार? मतलब चीज़ का तो फायदा ही नहीं है जब आपने उसको करेक्ट ही नहीं करना। आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हो लेकिन आप आउट इन द ओपन उसको गलत नहीं कहना चाह रहे, जस्ट बिकॉज कि आपने दूसरों के सामने वो रखना है कि भाई हम लोग जो हमारा बंदा गलत भी करेगा ना हम उसके साथ देंगे। ये लेकिन मैं इस पर भी आना चाहता था कि लास्ट 10 सालों में हमारी सोसाइटी इवॉल्व भी तो की है। पहले आप कोई बात कर नहीं सकते थे, अब एटलीस्ट कर तो सकते हैं। इस चीज़ को भी तो हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। अब हम लोग जो दिल में आता है ना हम कहते हैं। इतनी अवेयरनेस हो गई है इतना। अब इसका एक बहुत बड़ा जो रोल है ना, अब आप जो भी हमारी ऑडियंस है वो जिसकी भी साइड से है पॉलिटिकल पार्टी, ये PTI की वजह से आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात पे, लेकिन जो सच है वो सच है। उन लोगों ने वो धरना लाए और वो बोलना शुरू किया टीवी पे कि भाई ये इस तरह है तो इस तरह है, तो आज हर कोई उठ के सवाल करता है कि भाई इस तरह है तो क्यों बेसिकली आ गया ना अब हमारे वहाँ। आप बेशक जो मर्जी कह लो कि भाई
अब बहुत पोलराइजेशन होगी और बहुत दबाया जाता है मीडिया को और लोगों को बोलना नहीं देना। भाई क्यों नहीं बोलने देना? हर जिसका दिल करता है मुंह उठा के वो बोल देता है, टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और मैं प्राइवेट गैदरिंग में भी हर कोई बोलता ज़रूर है। अब सुनना कैपेसिटी तो वो नहीं है, वो किसी में नहीं है फिलहाल, अभी इतने हम लोग आगे नहीं है। लेकिन फर्स्ट चीज़ तो हमने करना शुरू कर दी ना, बोलना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू, वाई करना शुरू कर दिया। तो ये एक चीज़ तो हमारी सोसाइटी में बेहतर हुई है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और आपने जो कहा ना कि इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जितनी यूथ पोलिटिसाइज हुई और पॉलिटिकल इंटरेस्ट यूथ का डेवलप हुआ इमरान खान के लाइक 2013-14 के बाद, उतना पहले कभी नहीं हुआ। और सेकेंडली यार मेरे ख्याल से देखो, थोड़ा सा इस अवेयरनेस में ना आपका रोल सोशल मीडिया का भी है कि प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक इन्होंने इनकी इतनी आउटरीच है ना कि आप देखें हर इवन कि आप गांव में यार जो अनपढ़ बंदा भी है उसकी भी फेसबुक आईडी है, वो भी कुछ ना कुछ फेसबुक पे देख ही लेता है। अब उसका एक छोटा सा एक डिसएडवांटेज भी ये है कि यार देखो अ लॉट ऑफ मतलब अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ इज फेड टू पीपल, बट ऑन द अदर हैंड कुछ एक क्यूरियोसिटी लोगों में लाजमी जनरेट होती है। बेशक वो गलत न्यूज़ भी पढ़ के होती है, वो पूछते हैं, वो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में। तो अल्टीमेटली ये एक रोल है। और जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे बात करना शुरू हो गए, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द स्टेप इन अ गुड डायरेक्शन। पता है ये बहुत ज़रूरी है। हमें एज ए नेशन, मेरे से अगर आप पूछें एक कोर फंडामेंटल चीज़ पे हम सारे एग्री कर लें, नेशनली कंसेंसस कर लें कि यार हम बात करेंगे, हर टॉपिक पे बात करेंगे। कोई टॉपिक सेक्रेड नहीं है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, कुछ भी, चाहे रिलीजन हो। अब देखो पाकिस्तान में रिलीजन पे भी बात करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है अब हल्की हल्की बात हो रही है। तो हमें ये एक नेशनल कंसेंसस किसी तरीके से रीच करना है कि यार हम बात करेंगे, नथिंग इज सेक्रेड, बात होगी, कंस्ट्रक्टिवली बात होगी, ओपन डायलॉग होगा, देन विल सी। तो ये तभी फर्क है ना, एक बड़ी लाइन आती है बात करने में और आप उस लाइन को क्रॉस करने में बड़ा टाइम नहीं लगता ना। आप अपना ओपिनियन दो, लेकिन अगले की धज्जियां ना उड़ा दो। उसका जो ओपिनियन है उसको हर्ट ना करो या उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मुझे आपका प्रोफेशन नहीं पसंद, मैं अपना बोलूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा भाई तुम घटिया हो, तुम्हारा काम करने का तरीका घटिया है। वहां पे लाइन क्रॉस हो जाती है, फिर चीज़ें डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। वो तो देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल से जो आपने सिविलाइज्ड डायलॉग जो लोगों को सिखाना है, भाई लोगों को पता होना चाहिए कि यार इख्तलाफ राय पे कैसे तामुल रहना है। मतलब ठीक है, अब वो मतलब आप देखो हर बंदा एक जैसा तो नहीं सोच सकता ना। तो बेसिकली द ब्यूटी इज कि आप टॉलरेंट, इसलिए जो हमने पहले बात की ना कि टॉलरेंस और एक कल्चर ऑफ डायलॉग हो जिसमें हम तअम्मुल से एक दूसरे की बात सुने, टॉलरेंट होकर करें और अगले का ओपिनियन रिस्पेक्ट करें, अपना ओपिनियन अच्छी शाइस्ता ज़बान में दे दें और दैट्स इट। उसमें ये नहीं है कि बस आप फिर किसी का ओपिनियन पसंद नहीं आया तो उसको गालम बलोच करो और फिर बिल्कुल मैटर को साबित करने पे लग जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। और ये नहीं करना चाहिए ना, बस अपना ओपिनियन दें उसका। और आप भी अपना ओपिनियन देते वक्त अपना माइंड ओपन रखें कि यार मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। हाँ, मेरा वो ओपिनियन चेंज हो सकता है, नथिंग इज सेट इन स्टोन। कोई आज ओपिनियन है तो यार वो चेंज हो सकता है डेफिनेटली। जो बात है फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बोलूँगा हाँ मैंने पीटीआई को वोट किया 2013 और अब लेकिन नहीं परफॉर्म किया उन्होंने, अभी तक तो नहीं किया फिलहाल, लेकिन होप है कि हाँ करेंगे। इस बात की कैपेसिटी हम अपने अंदर इतना गुंजाइश रखनी चाहिए कि भाई जिधर गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं,